कोरोना महामारी ने अब तक लाखों लोगों की जान ले ली है। इसका सबसे ज़्यादा असर उन बच्चों पर पड़ा जो इस दौर में अनाथ हुए हैं। करीब 1,90,000 बच्चे भारत के हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता दोनों को खोया या फिर किसी एक को खोया। हालांकि मेडिकल हब बन चुके देशों की तुलना में भारत में अनाथ बच्चों की संख्या कम है। द लैसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के 14 महीनों में पूरी दुनिया में 1,63,000 बच्चों ने कम से कम एक माता पिता या संरक्षक या दादा दादी या अन्य रिश्तेदार की मृत्यु का अनुभव किया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में मार्च 2021 से अप्रैल 2021 के बीच अनाथालयों में बच्चों की संख्या में 8.5 गुना वृद्धि हुई है। इन बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गहरा अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा है। समाज से जुड़े गहरे विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि माता पिता के खोने से बच्चों में असुरक्षा के साथ बीमारी, शारीरिक शोषण का खतरा बढ़ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अनाथ हुए बच्चों के सपनों को पंख देने के लिए अनेक तरह की घोषणाएं की है। राज्य सरकारों द्वारा उन्हें 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, मासिक भत्ता और युवा होने पर एकमुश्त राशि देने का ऐलान किया। सभी राज्यों ने अनाथ बच्चों के लिए अनुकरणीय योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन अनाथ बच्चों के लिए व्यवस्था करना आसान नहीं है। केंद्र सरकार ने भी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत अनाथ बच्चों को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का हेल्थ बीमा दिया जाएगा। 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों के आंकड़े मांगे थे, लेकिन एनसीपीसीआर की संख्या भी पूरी तस्वीर बयां नहीं करती। होम आइसोलेशन में हुई मौतें या कोविड जनित किसी और कॉम्प्लिकेशन से हुई मौतों को सरकार कोविड से हुई मौतों में नहीं गिन पा रही। ऐसे में सरकारी आंकड़ा और भी संदिग्ध हो जाता है। कुछ निजी अस्पतालों ने मौतों को कोरोना से हुई मौतों को रिकॉर्ड पर लिया ही नहीं और परिजन भी बगैर कागजी कार्रवाई के शवों को अस्पतालों से सीधे शमशान लेकर अंत्येष्टि करने में लगे हुए थे। लोगों की मौत प्रशासन के लिए एक आंकड़ा होता है, लेकिन उन परिवारों से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। अनुमान है कि अनाथ बच्चों का गैर आधिकारिक आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच सकता है। अनाथ बच्चों को संभ्रांत नागरिक बनाना केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा भी मानवीय दायित्व है। यह समस्या किसी एक बूते नहीं सुलझ सकती। इसके लिए सामाजिक चेतना, जन जागरण और जागरूकता की ज़रूरत होगी। अनाथ बच्चों में अनेक बच्चे ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े या गरीब परिवारों के होंगे। ऐसे में बाल श्रम की समस्या बढ़ सकती है। यद्यपि बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत ढाबों, घरों, होटलों में बाल श्रम करवाना दंडनीय अपराध है, इसके बावजूद लोग बच्चों को काम देते हैं क्योंकि कम मजदूरी देनी पड़ती है। पहले ही देश में बाल श्रम की समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या तो अनाथ हुए बच्चों को चिन्हित करने की है। अनाथ हुए बच्चों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए जिला अधिकारियों को बच्चों को चिन्हित करने का काम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, लेकिन
मृत्यु प्रमाण पत्रों पर मौत की वजह न लिखे जाने, ग्रामीण इलाकों में योजनाओं की जानकारी न होने से सरकारी योजनाएं ज़रूरतमंद बच्चों से दूर हो जाएंगी। इसीलिए समाज को चाहिए कि वह आसपास के क्षेत्रों में निगरानी करे और कोई भी बच्चा जिन्होंने माता पिता को खोया है उसकी जानकारी प्रशासन को दे। किसी भी बच्चे का अनधिकृत रूप से गोद लेना कानूनी जुर्म है। अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, यह सब कायदे कानून के तहत ही होना चाहिए। सरकार की योजनाओं का फ़ायदा इनके असली हकदारों को मिलना चाहिए, अन्यथा सरकारी नाव कागज़ वाली ही सिद्ध होगी। अनाथ बच्चे अक्सर अपराध की राह पर चल पड़ते हैं अथवा आपराधिक गिरोह इन बच्चों से भीख मंगवा सकते हैं। अनाथ बच्चों के पुनर्वास की जिम्मेदारी समाज की भी है। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। विपरीत परिस्थितियों की बुरी छाप उनके मन मस्तिष्क पर न रहे, इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। धनाढ्य परिवारों को आगे बढ़कर इन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। निसंतान दंपत्ति कानूनी रूप से गोद लेकर बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाने चाहिए। बाल गृहों की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अनाथ बच्चों के सपनों को पंख दें ताकि वे अच्छे नागरिक बनें।